दो जर्नैलों की लड़ाई। इक़्तिदार की जंग में दोस्त दुश्मन बनते और दुश्मन दोस्त बनते देर नहीं लगती, क्योंकि इस जंग में दोस्ती और दुश्मनी का मरकजी किरदार मफादात अदा करते हैं। चंद साल पहले की बात है, उमर हसन अहमद अल बशीर सूडान के सदर थे। उस वक्त सूडान में बागियों के खिलाफ दो किस्म की फौज बरसरे पैकार थी। एक बाकायदा सूडानी मुसल्लह फौज जिसका सरबराह अब्दुल फत्ताह बुरहान था, दूसरी नीम फौजी दस्तों पर मुश्तमिल रैपिड सपोर्ट फोर्स थी जिनका सरबराह जनरल मोहम्मद हमदान दकलू था। उमर अल बशीर जनरल हमदान दकलू पर इस कदर भरोसा करता था कि अगर सूडान की मुसल्लह फौज ने उसकी हुकूमत का तख्ता उल्टने की कोशिश की तो जनरल हमदान दकलू का सामना करना पड़ेगा। लेकिन शायद वो ये भूल गया कि इक़्तिदार की जंग में सबसे अहम मफादात होते हैं, और वही हुआ। जनरल हमदान दकलू ने सूडानी मुसल्लह फौज के सरबराह जनरल अब्दुल फत्ताह बुरहान से उमर अल बशीर की हुकूमत गिराने के लिए इल्हाक कर लिया। बिलाखिर 11 अप्रैल 2019 को उमर अल बशीर को इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। 2019 के आखिर में एक मुश्तरका सिविलियन मिलिट्री बॉडी तश्कील दी गई जिसके सरबराह जनरल अब्दुल फत्ताह बुरहान और मोहम्मद हमदान दकलू उनके नायब बन गए। नवंबर 2021 में फौज ने मुकम्मल तौर पर इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद अब्दुल फत्ताह बुरहान सूडान के सदर और मोहम्मद हमदान दकलू नायब बन गए। पिछले चंद महीनों से दोनों में इक़्तिदार की चपकलस चल रही थी, जिसने अब एक बाकायदा जंग की सूरत इख्तियार कर ली है। दोनों जर्नैलों ने सूडान में मैदान जंग सजाया हुआ है। ये तो पता नहीं कौन तख्त पर होगा और कौन तख्तादार पर, लेकिन पहले से तबाहाल सूडान मजीद दलदल की तरीकियों में धंसता जा रहा है। ये सारी कहानी सुनाने का मकसद ये है कि हमारा मुल्क भी इक़्तिदार के लालचियों के रहमो करम पर है। इक़्तिदार के पुजारी इस वक्त इक़्तिदार की खातिर सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हैं और काफ़ी हद तक इदारों को भी इसमें घसीटा जा रहा है। कहीं ये ना हो कि इक़्तिदार के पुजारी हमें अपने मफाद की खातिर खाना जंगी में धकेल दें और हम बगैर कुछ सोचे समझे उनके इक़्तिदार की जंग का हिस्सा बन जाएं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, वस्सलाम।